हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसे कि बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। हाँ, टॉपिक चल रहा था मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो मिक्सचर एलिगेशन का जो हम लोगों ने पार्ट देख लिया है, 3 पार्ट। आज चौथा पार्ट होगा। चौथे पार्ट में भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जो मल्टीपल टाइम्स, मतलब हम उसमें ऐड करेंगे निकालेंगे और बहुत अलग अलग तरीके से ऐड करेंगे और निकालेंगे। तो जितने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरा का पूरा मैंने इस वीडियो में ले रखा है। फिर हम लोग कल जो वीडियो पढ़ने वाले हैं उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, तुरंत टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा टाइम लग जाता है एक्चुअली। क्वेश्चन अपने टाइप करो, फिर उसके बाद छांटो, फिर सब कुछ करो। मतलब मोबाइल से काम करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि सब कुछ जो है सिस्टम छूटा हुआ है कोचिंग पर। इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो चलिए, वैसे भी देर ही सही, लेकिन मतलब दे रहे हैं आपको सब वीडियो में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे आप लोगों को सामने दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में 125 लीटर दूध से भरा है। मतलब एक बर्तन है, उसमें 125 लीटर दूध से वो भरा हुआ है, जिसमें 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। 2 बार और दोहराने का मतलब है कि 3 बार टोटल काम ये किया गया। तो कह रहा है कि तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की मात्रा बताइए। बहुत ही सिंपल है। मतलब कि आप ध्यान से समझिएगा कि 25 लीटर निकाला जा रहा है कितने में, 125 में। तो अगर हम इसको काटेंगे तो सीधे आ जाएगा 1/5। तो 1/5 आ गया, यानी कि 1/5 वाली प्रक्रिया की जा रही है, यानी 5 में 1 जो है निकाला जा रहा है। तो 5 में 1 निकाला जा रहा है तो कितना बचेगा, 4। और यह प्रक्रिया 2 बार और की जा रही है, यानी कि टोटल कुल 3 बार किया जा रहा है। तो 5 5 हो गया, सिंपल। अब देखिए, कह रहा है कि एक बर्तन में 125 लीटर दूध से भरा है। तो ये देखिए 125 हो भी रहा है, 5 पचे 25 बचे 125। तो जब इसका मान 125 हो ही रहा है, तो कह रहा है कि निकालने के बाद तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की मात्रा बताइए। तो दूध की मात्रा ये हो गई। जब निकालने के बाद बचेगा कितना हो गया, 4 चौके 16 चौके 64, यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि ये एक बर्तन में 1600 लीटर दूध है। एक बर्तन में 1600 लीटर दूध है। एक व्यक्ति 25% दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और करता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 25%, तो आप सबको पता होगा कि 25% बराबर होता है 1/4, यानी 4 से 1 निकालना। तो 4 से 1 निकालना यानी 3 हो गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, तो कुल कितना हो गया, ध्यान समझिएगा। तो ये 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। तो कह रहा 64 नहीं है, 1600 लीटर दूध है, यानी कि 64 की जो वैल्यू है वो 1600 गुना है। तो आप देख लीजिए, 16 चौके 64, 4 से कटेगा ये 2 डबल 0 25 बार में, यानी कि गुना है, 25 गुना है। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। यानी कहने का मतलब ऐसा सिंपल देख लीजिए कि ऐसा ऑप्शन जो 3 से कटे, क्योंकि ये सारे 3 3 मिल करके 3 से तो कटने वाले नंबर मिलेंगे ही ना। तो ना 1600 3 से कटेगा, ना 1000 कटेगा, ना 1250 कटेगा। 3 से बस एक ही ऑप्शन कटेगा, 675। 675 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप 3 3 3 3 करेंगे तो 9 27 होगा ही। और उसमें आप 25 का 25 का गुना करेंगे तो 27 × 25 करेंगे, तब भी आपका यही आने वाला है। इकाई संख्या 5 ही आने वाली है और 675 ही आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे तरह के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं फिर इसके बाद। चलिए ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक बर्तन में दूध भरा हुआ है। एक व्यक्ति 25% दूध निकालकर उतना ही पानी भर देता है और यही वह 4 बार और करता है। यदि अंत में 1458 मिलीलीटर दूध बचा हो तो प्रारंभ में उस बर्तन में कितना लीटर दूध था।
मिलीलीटर दिया है, लीटर में दूध आपको आंसर बताना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब 25% का मतलब फिर वही हो गया 1/4, ध्यान से समझिएगा, यानी कि 4 से 3 होना, निकाल रहा है तो 4 से 3 होना। यह प्रक्रिया कितनी बार, 4 बार और किया जा रहा है, तो यानी कि टोटल 5 बार। तो गुणा कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, 4 चौके 16, चौके 64, चौका 128, चौका हो गया 1024। और इधर कितना हो गया, 3 3 9 3 27 3 81 3 243। तो 243 की जो वैल्यू है वो दे रखी है कितना, 1458। स्क्रीन कम पड़ रहा है, 1458। तो अब सिंपल सा दिख रहा होगा कि क्या गुना है, ये हो गया 200 है, लास्ट में 3 है, 6 का गुणा करेंगे तभी आपको 8 मिलेगा। 6 3 18 यानी 6 दूना 12 14, यानी कि 6 गुना है। तो 1024 गुना अगर आप 6 करेंगे, 1024 गुना अगर 6 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, अभी गुणा करके मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आप लोग गुणा कर लीजिएगा। तो 1024 गुणे 6 करेंगे तो जाहिर सी बात है, ऐसे देखिए ध्यान समझिएगा, 4 में अगर हम 6 का गुणा करें, इस 6 का, चार में, अब देखिए इस 4 में अगर इस 6 से गुणा करें, 6 चौक 24, इकाई संख्या 4 मिलने वाली है। अब देखिए इस ऑप्शन में इकाई संख्या 4 किस में दे रखा है, तो ये रखा है 6.144 लीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि आप 1024 में 6 का गुणा करेंगे तो 6144 आने वाला है। कितना आने वाला है, 6144। मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो 6.144 हो जाएगा आपका। तो 6.144 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी 3:1 के अनुपात में है। जब मिश्रण से 24 लीटर द्रव निकालकर उसमें 9 लीटर द्रव बी से भरा जाता है, यानी कि पूरा का पूरा उसमें से 24 लीटर निकाला जाता है और उसमें 9 लीटर द्रव बी भरा जाता है। तो जब 9 लीटर द्रव बी भरा जाता है तो मिश्रण में द्रव ए और बी का जो अनुपात होता है वो 3:4 हो जाता है। बर्तन में द्रव ए की मात्रा ज्ञात कीजिए। द्रव ए की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, आप ध्यान से समझिएगा। इसको हम चाहते तो इसको ऑप्शन से कर सकते थे तुरंत। द्रव ए में ऑप्शन से देख लीजिए, कर लीजिए। तो द्रव ए की मात्रा जो भी होगी, ये देखिए ए का जो अनुपात है 3 है, तो द्रव ए की मात्रा जो होगी 3 से वो विभाजित होने वाली होगी। नंबर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी 27 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर चलिए इसको हम लगा करके आपको दिखा देते हैं। कह रहा है कि 3 4 पहले था ए और बी में, सॉरी 3 और 1 था, ए और बी में 3 और 1 था, 3 4 बाद में हो गया। द्रव बी को ही छेड़ा गया तो 1 से 4 कर दिया गया, यानी 3 बढ़ा दिया गया, लेकिन 3 नहीं बढ़ाया गया, यहाँ पे बढ़ाया कितना गया, 9। तो 3 का मान अगर 9 तो 1 का मान 3। कह रहा है कि पहले बर्तन में यानी द्रव में ए की मात्रा कितनी है, तो ए की मात्रा है 3, तो 1 का मान अगर 3 है, सॉरी क्वेश्चन क्या है ज़रा एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अच्छा ठीक कोई बात नहीं। कह रहा है कि जब देखिए 1 का मान 3 आ गया तो फिर क्या है, टोटल जो मात्रा होगी कितनी हो जाएगी, 3 1 टोटल कितनी 4। तो 4 का मान अगर हम निकालें तो निकल जाएगा कितना, 12। 4 का मान 12 हो गया। अब ये 4 का मान जब 12 हुआ, थोड़ा सा इसको हम काटते हैं। 4 का मान 12 आ चुका है, उसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए 4 का मान 12, तो 4 का मान 12 आ गया। ये कब आया था, जब हम 24 लीटर निकाल लिए थे तब, यानी 24 को अगर और शामिल करें तो टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल हो जा रहा है 36। तो जब टोटल हो गया 36, अब क्या है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो अनुपात हमारा 3 1 है वो 3 1 टोटल अब आ गया, इसका मान आ गया 36। तो यानी 4 का मान 36, तो 1 का मान 9, 1 का मान 9,
तो 3 का मान निकालना है, तो 3 का मान 27 आ जाएगा और यही आपका क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 13:11 है। कितना है, 13:11। यदि मिश्रण में 48 लीटर द्रव निकाल कर उसमें 81 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। प्रारंभिक में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगाइएगा घर पे। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है, सेम प्रक्रिया है जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं पिछला वाला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है ये। और मैं बता चुका हूँ उसमें भी मैं आपको ऑप्शन से बता दिया था तुरंत 2 सेकेंड में, पर लगा के मैंने दिखाया भी। वैसे ही सेम इसको भी लगाना है और आप लोग कर लीजिएगा इसको होमवर्क के तौर पे। मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूँ। कह रहा प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध का जो अनुपात है वो है 13। वो कितना है, 13 है। आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये 13 आपको दिख रहा है। तो यानी कि जो भी आंसर आने वाला वो 13 का मल्टीपल आने वाला है, क्योंकि जैसे पहले हम लोग देख चुके थे कि 3 था तो 3 के मल्टीपल में ही 27 आंसर आया था। इसमें भी क्या है, 13 है, तो 13 के मल्टीपल में ही आपको आंसर मिलने वाला है। तो 13 के मल्टीपल में 291 तो आएगा नहीं, 399 भी नहीं आएगा, 391 भी नहीं आएगा, तो आएगा क्या, 299 आएगा 13 का मल्टीपल। देखिए 13 दूना 26, 3 बचा, 13 3 39 यानी 23। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में अम्ल और पानी 13:4 के अनुपात में है। 13:4 के अनुपात में है। अब 15.5 लीटर द्रव मिश्रण से निकालकर 1.5 लीटर पानी और 3 लीटर अम्ल मिलाया गया। यदि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 25% है तो प्रतिस्थापन से पहले मिश्रण की मात्रा क्या थी। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। अब ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने के तरीके अनेक हैं, हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, पर जो तरीका ज़्यादा आसान होगा हम उसी तरीक़ों को करेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये है, देखिए 25% का मतलब क्या होता है। अगर हम 25% परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा अगर 25% है तो 75% आपका जो है वो अम्ल होगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं पहले इसके क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखिए 13×4 25% होगा तो यहाँ 75 होगा और यहाँ 25 होगा, यही होगा। अब उसके बाद जो है अनुपात बाद में कितना, अभी देखिए क्या हो रहा है। तो अगर हम इसको काट देते हैं ऐसे समझिए, 25 से करने 25 25 3 75, तो ये हो गया आपका कितना 3:1। लेकिन ये कह रहे हैं कि 1.5 लीटर पानी और 3 लीटर अम्ल मिलाया जाता है, यानी अम्ल को 3 मिलाया जाता है, पानी को 1.5 मिलाया जाता है, ये मिलाया जाता है। तो यदि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 25% है, प्रतिस्थापन से पहले मात्रा क्या थी। अब देखते हैं ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए, अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख देंगे 3 चौके 12, 13 कने 13, डिफरेंस कितने का हो गया 1 का। यहाँ पे करेंगे, देखिए 3 का गुणा करेंगे इस 1 में, 3 कने 3 और 1.5 का गुणा करेंगे 3.5 में, तो 1.5 का गुणा 3.5 में करेंगे तो 4.5, डिफरेंस कितने का 1.5 का। तो जब डिफरेंस 1.5 का हो गया तो अब ध्यान से समझते हैं, 1 बराबर 1.5, 1 बराबर 1.5 हो गया। अब क्या है, पूरा का पूरा पहले वाला मात्रा आपको निकालना है। तो पहले वाला मात्रा निकालना है, यहाँ पे देख लीजिए आप, पूरा का पूरा मात्रा कितना है 13 और 4 17 है। तो 17 का मल्टीपल देख लीजिए 17 का, तो 17 गुणे 1.5 करेंगे तो 17 गुणे 1.5 कितना हो जाएगा, 17 1.5 25.5, क्योंकि 17 हो जाएगा और 17 के बाद हो जाएगा 8.5, 25.5 हो जाएगा। तो 25.5 ये हो गया
15.5 पहले निकाला गया था, तो 25.5 और 15.5 अगर हम बात करें तो टोटल आने वाला है 41 लीटर, और यही 41 लीटर क्या है इसका राइट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझते हैं। देखिए अनुपात क्या है पहले आराम से समझते हैं। अनुपात है 13:4। एक्चुअली स्क्रीन छोटी पड़ती है। 25% पानी निकालेंगे तो 75% हमारा अम्ल बचेगा। जो इसका अनुपात होगा आप समझ लीजिए 1:3 का होगा, यहीं पर समझ लेते हैं 1:3 है। लेकिन जो है वो 3 लीटर अम्ल हम निकाल रहे हैं और 1.5 लीटर पानी निकाल रहे हैं, तो ये अनुपात हो गया। फिर उसके बाद जो है अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप लोग जानते ही होंगे, हम हर जगह पे इसको बताते चलते हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें 3 चौके 12 और यहाँ से 1 का गुणा करें 13 में, 13 करने 13 यानी 1 डिफरेंस हुआ। फिर यहाँ पे देखते हैं 3 करने 3 और 1.5 का गुणा 3 में करेंगे तो 4.5। तो 3 करने 3 और इसका 1.5 3 4.5, 3 करने 3 और 4.5 का डिफरेंस कितना हुआ 1.5 का हुआ। तो 1 पहले आया था यानी 1 का डिफरेंस कितना हो गया 1.5। पहले टोटल मात्रा है कितनी 13 4 17, 17 की वैल्यू निकाल लेंगे। 17 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का अगर 1.5 है तो 17 का 25.5 होगा, 25.5 आ गया इसका। और उसमें से निकाला कितना गया था 15.5 लीटर, तो 15.5 लीटर और मिला दीजिए इसमें 15.5 जोड़ दीजिए, तो 25 15 40 और आधा आधा 1, यानी टोटल कितना 41 लीटर, और ये इसका क्या है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, यदि उसमें से 10 लीटर निकाल कर पानी भर दिया गया, इसके बाद वह मिश्रण से 16 लीटर द्रव निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया, पुनः मिश्रण से 8 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिलाया गया, इसके बाद फिर से मिश्रण में से 20 लीटर द्रव निकाल कर समान मात्रा में पानी मिलाया गया, तो चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस निकालने और डालने वाले में प्रक्रिया जो है ये प्रक्रिया का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और अगर ये आप कर लिए तो समझ लीजिए अब पूरा कोई सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो ध्यान से समझते हैं, थोड़ा इसको हम स्पीड में करेंगे और तेज़ करेंगे। देखिए 80 में अगर आप 10 निकालते हैं तो 1/8 हो जाएगा, 1/8। और उसके बाद अगर आप 16 निकालते हैं 80 में तो 1/5 हो जाएगा। उसके बाद 8 निकालते हैं 80 में तो 1/10 हो जाएगा। उसके बाद 20 निकालते हैं 80 में तो 20 चौक 80 यानी 1/4 हो जाएगा। अब ये तो निकल रहा है, अब तो ध्यान से समझिए तो है क्या, इसमें कुछ है ही नहीं। 8 से 1 निकला, 8 से 1 निकला तो कितना हुआ 7, 5 से 1 निकला तो 5 से निकला 1 कितना हुआ 4, 10 से 1 निकला तो कितना हुआ 10 से 1 निकला तो 9, 4 से 1 निकला तो कितना हुआ 3। बस कुछ नहीं करना, हो गया काम, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 और 40 गुणे 10 यानी कि 400 हो गया, कितना हो गया 400। और इधर की अगर हम बात करें तो देखिए 7 3 21, 21 9 189, तो 189 हो गया इधर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पानी की मात्रा यानी कि आपको 189 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी ध्यान से समझते हैं, पहले देख लेते हैं। अच्छा 80 लीटर है, यानी इस 400 की वैल्यू जो है 80 है, 400 की वैल्यू है कितनी 80 लीटर। तो 400 अगर हम 80 के बराबर करें तो हमको 5 से भाग देना पड़ेगा। कितने से भाग देना पड़ेगा 5 से। तो जब हम 5 से भाग दे देंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका दूध है, ये आपका दूध है, और ये आपका क्या है पूरा पूरा पानी जो निकाला गया है। तो क्या कह रहा है लास्ट में, चौथे प्रतिस्थापन का मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी पानी आपको बताना है। तो 400 में से अगर 189 हम घटाएंगे तो बचेगा कितना 211, कितना बचेगा 211 बचेगा। अब इस 211 का बटा 5 कर दें, बटा 5 करने का मतलब जस्ट इसको डबल करना है, तो 422
422 कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन में? पहले ऑप्शन। और यही क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 42.2 लीटर। 5 का भाग देंगे आप 2 से 11 में तो 42.2 लीटर आएगा। वो शॉर्टकट होता है 5 से गुणा करना, 5 से भाग करना, इसलिए हमको 422 दिख गया। दशमलव के बाद एक अंक लगेगा ही। चलिए, तो कैसा रहा आज का सेशन आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आए थे। और ये जो क्वेश्चन होता है ना कि इतना पानी निकाला, इतना द्रव निकाल के इतना पानी मिलाया गया, द्रव डाला गया, पानी मिलाया गया, इतना परसेंट किया गया, परसेंट नहीं देता है। कभी कभी लीटर से निकाला गया, लीटर मिलाया गया। 15 लीटर निकाला गया तो 10 मिलाया गया, 25 निकाला गया तो 5 मिलाया गया। ये सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। हमको हमें लगता है कि 7 क्वेश्चन था ऐसा, तो 7 क्वेश्चन जितने तरह के होते थे वो सारे तरह के, यानी कि 7 टाइप के क्वेश्चन हो गए निकालने वाले प्रश्न से। तो जो कि आप लोगों का डाउट तो नहीं कुछ बचा होगा। अगर कोई डाउट होगा अभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में तो वो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फार्मूले से लगते हैं। मतलब अगर फार्मूले से लगने वाले क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इस तरीके से ना लग पाए जैसा कि हमने बता रखा है। चलिए, बाकी तो आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होती वैकेंसी आएंगी, और तैयार रहेंगे तभी तो एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। चलिए, तब तक आप लोग तैयारी बनाते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।